15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज डूब गया, तब पूरी दुनिया इस घटना से चौंक गई। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध किए हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बात जानोगे जो जानकर हैरान रह जाओगे। नंबर 1, टाइटैनिक दुर्घटना की शुरुआती खबर छापने वाले न्यूज़पेपर ने यह गलत जानकारी दी थी कि हादसे में कोई भी जान नहीं गई है, सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक डूबने के 2-3 दिन बाद ही जानकारी आना शुरू हो गई कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने को बचा लिया गया है। नंबर 2, अब एक गजब संयोग देखिए। टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन राइटर ने एक नोवेल लिखा था, जिसका नाम द वेक ऑफ द टाइटन था। कहानी एक बड़े से जहाज के बारे में थी, जिसका नाम टाइटन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। यह काल्पनिक कहानी 1912 में हुए टाइटैनिक हादसे से कितनी मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, कहानी वाला टाइटन और रियल लाइफ वाला टाइटन दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे थे। दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक में डूबे और दोनों में हजारों यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स नहीं थी। नंबर 3, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा को रवाना हुआ था। वह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 को यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र की सरफेस से पूरी तरह गायब हो गया। नंबर 4, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी पैसेंजर्स और स्टाफ मेंबर्स भी पानी में डूबे, तभी पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने से, कार्डियो का रेस्ट कम होने से और ठंडे पानी में उतरने से जहाज पर सवार सभी यात्रियों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई होगी। इनमें से सिर्फ 5 लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए बचाया गया था। नंबर 5, चार्ल्स जॉगिंग नाम के व्यक्ति जो फ्रीजिंग वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उसे ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद दिया। दरअसल उन्हें डूबने से पहले उन्होंने काफ़ी मात्रा में विस्की पी रखी थी। नंबर 6, टाइटैनिक से आइसबर्ग नज़र आने से 37 सेकंड में जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। 37 सेकंड के अंदर जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इतना टकराव से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यह कहा जाता है कि सिर्फ 30 सेकंड पहले आइसबर्ग नज़र आता तो हादसे को टाला जा सकता था। नंबर 7, जब टाइटैनिक डूबा तब उस वक्त उस पर 2224 यात्री थे, जिनमें से सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया गया। करीब 1514 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनमें से सिर्फ 340 लोगों को ही शव मिले, बाकी को ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 8, टाइटैनिक डूबने के बाद कुछ ही समय के बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी, लेकिन टाइटैनिक का मलबा मिलने में 73 साल का समय लगा। 1985 में समुद्र के सरफेस से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को पाया गया। नंबर 9, टाइटैनिक उस जमाने का मानव निर्मित लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ इसे देखने को आई थी। नंबर 10, उस जमाने में टाइटैनिक जहाज 7.5 मिलियन US$ की लागत से बना था। आज टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जाए तो 200 मिलियन US$ की धनराशि खर्च होगी। नंबर 11, जैसा कि आपने जाना, आज टाइटैनिक को बनाने के लिए 200 मिलियन US$ खर्च हो गए। अब देखिए, 1957 में जेम्स कैमरन की जो मूवी आई थी, जिसे $2.2 बिलियन की कमाई की थी, इतने पैसे 11 नए टाइटैनिक बनाने के लिए काफ़ी है। नंबर 12,
टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियन पूरे 2 घंटे तक गाने बजाते रहे जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया। ऐसा इसलिए ताकि यात्रियों के बीच अफरा तफरी कम हो। नंबर 13, टाइटैनिक पर 35 इंजीनियर मौजूद थे। सभी ने अपने अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने की कोशिश की और सभी इंजीनियर्स ने अपनी जान गंवाई। नंबर 14, टाइटैनिक पर यात्रा कर रहे सभी पैसेंजर्स में से 13 कपल अपने हनीमून पर आए हुए थे। नंबर 15, टाइटैनिक पर ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद थी, यहाँ तक कि टाइटैनिक का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का न्यूज़पेपर था जो रोज़ छपता था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए भेजा जाता था। नंबर 16, इंसानों के साथ टाइटैनिक पर बहुत से जानवर भी मौजूद थे, जैसे कि डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी यात्रा में शामिल थे। 12 डॉग्स में से सिर्फ 3 को बचाया गया, बाकी सभी जानवर और पक्षी डूब गए। नंबर 17, टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इशिडोर अमेरिकन बिजनेसमैन थे और उनकी वाइफ आइडा टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। उन्होंने टाइटैनिक हादसे से 41 साल पहले शादी कर ली थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब इशिडोर ने लाइफ बोट्स पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी जहाज पर बच्चे और महिला मौजूद हैं और उनके पहले वो लाइफ बोट्स पर नहीं जा सकते। हालांकि इशिडोर को अपनी वाइफ के साथ लाइफ बोट्स पर जगह दी गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी वह लाइफ बोट्स पर नहीं गए। इनकी पत्नी आइडा ने भी लाइफ बोट्स पर बैठने से इनकार कर दिया, कहा कि हम जिए साथ हैं तो मरेंगे भी साथ ही। आइडा और इशिडोर को टाइटैनिक पर आखिरी वक्त गले मिलते हुए देखा गया था। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।